नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल टेक इन्फो में। 1960 का वो दौर था जब भारतीय रेल के नक्शे पर एक नई रेखा खींची गई। अहमदाबाद से दिल्ली तक चलने वाली 31 और 32 जनता एक्सप्रेस ने पहली बार सीटी बजाई, जो मारवाड़, पालनपुर, अजमेर, फुलेरा, रींग्स और रेवाड़ी होते हुए दिल्ली पहुंची। एक आम ट्रेन जो जल्द ही आम नहीं रहने वाली थी। 26 जनवरी 1974 को इस साधारण जनता एक्सप्रेस ने खुद को एक नए रूप में ढाल लिया और बन गई जयंती जनता एक्सप्रेस, वही मार्ग लेकिन एक नई पहचान के साथ। 1988 में एक और नया अध्याय लिखा गया जब इस ट्रेन का नाम बदलकर अरावली एक्सप्रेस रखा गया और इसका नंबर हो गया 9931 और 9932। अरावली नाम का अर्थ और इस ट्रेन का नाम अरावली एक्सप्रेस क्यों पड़ा, इसका सीधा संबंध भारत की प्राचीन पर्वतमाला अरावली रेंज से है। अरावली शब्द संस्कृत मूल का है। अरा का अर्थ होता है रीढ़ या धुरी और वली का अर्थ है लाइन या श्रृंखला। इस तरह अरावली का अर्थ हुआ एक पर्वत श्रृंखला जो रीढ़ की तरह फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो राजस्थान और गुजरात से होते हुए जाती है। चूंकि यह ट्रेन जयपुर, अजमेर, आबू रोड, अहमदाबाद जैसे उन इलाकों से होकर गुजरती है जहां अरावली पर्वतमाला मौजूद है, इसलिए इस ट्रेन को अरावली एक्सप्रेस नाम दिया गया। यह नाम इस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रियों को यह भी एहसास हो कि वे एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग से गुजर रहे हैं। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। 1995 से 1997 के बीच अहमदाबाद से दिल्ली का ब्रॉड गेज पूरा हुआ, परंतु अरावली एक्सप्रेस ने इन वर्षों में टुकड़ों में सफर किया, कभी अहमदाबाद से अजमेर तो कभी सिर्फ मारवाड़ तक। 1997 के आते आते मीटर गेज की यह ऐतिहासिक ट्रेन खामोश हो गई और मानो समय के पन्नों में खो गई। पर इतिहास कभी मरता नहीं। 1998 में इसी ट्रेन ने नई ऊर्जा के साथ ब्रॉड गेज पर वापसी की। इस बार ये ट्रेन जयपुर से मुंबई के बीच चली, अहमदाबाद होते हुए, और नंबर था 9707 और 9708। हैरानी की बात यह थी कि मीटर गेज के समय यह ट्रेन कभी जयपुर नहीं पहुंची थी, लेकिन अब इसने दिल्ली की जगह जयपुर को चुना और बन गई राजस्थान की नई धड़कन। आबू रोड का WDM2 इसका साथी बना और रेल की पटरी पर इसकी नई कहानी शुरू हुई और यह ट्रेन अब केवल स्लीपर कोच में यात्रियों को सफर करवा रही थी। 2001 में इसका नंबर बदलकर 9007 और 9008 कर दिया गया और इसके साथ ही इसमें ऐसी कोच भी जोड़े गए। 2010 में 5 अंकों वाली नंबर प्रणाली आने पर इसका नंबर बना 19707 और 19708। जयपुर से अहमदाबाद तक डीजल और फिर अहमदाबाद से बांद्रा तक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ यह ट्रेन यात्रियों को एक आरामदायक सफर देने लगी। 2018 में रेल मंत्रालय ने इसे एक नई पहचान दी, अमरापुर अरावली एक्सप्रेस, एक नाम जो इसके गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। और 2019 में जब रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को श्रीगंगानगर तक विस्तारित किया, तो यह मात्र एक ट्रेन नहीं रही, यह उत्तर भारत की एक जीवन रेखा बन गई। अब इसका प्राइमरी मेंटेनेंस जयपुर से हटाकर श्रीगंगानगर कर दिया गया और ट्रेन नंबर हुआ 14701 और 14702। यह ट्रेन सीकर, चूरू, सादुलपुर, हनुमानगढ़ के रास्ते अब थार की धरती से मुंबई तक दौड़ने लगी। लेकिन इस विस्तार की कीमत भी थी। 3 बार लोको रिवर्सल की आवश्यकता, पहला हनुमानगढ़ में, दूसरा चूरू में और तीसरा जयपुर में। श्रीगंगानगर से जयपुर तक अब यह ट्रेन WDP4 के साथ चलती है और फिर जयपुर से बांद्रा तक यह तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक इंजन WAP5 या WAP7 साथ अपना सफर पूरा करती है। और 15 मार्च 2024 को इस ट्रेन को मिला उसका सबसे बड़ा तोहफा। ICF कोच हटाए गए और उसे पूरी तरह से LHB कोच में बदल दिया गया। आज ये वही अरावली एक्सप्रेस है जिसने वर्षों में नाम, रूट, इंजन, गंतव्य और पहचान सब कुछ बदला, पर नहीं बदली तो उसकी रफ्तार, उसका जुनून और भारत की धरती से उसका गहरा नाता। तो दोस्तों, ये था अरावली एक्सप्रेस का एक दिलचस्प और रोमांचक सफर, जहां एक ट्रेन ने दशकों में कई रूप बदले लेकिन अपना वजूद कायम रखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली बार किस ट्रेन की ऐतिहासिक कहानी आप सुनना चाहेंगे।
हम फिर मिलेंगे एक और ट्रेन की इतिहास भरी यात्रा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।